हेलो गेस्टेंस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं हूं आपका म्यूजिक टीचर प्रिंस और आज हम जानेंगे सप्तक और इसके टाइप्स के बारे में कि सप्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि सप्त का मतलब क्या है। सप्त का अर्थ हिंदी में होता है सात। सप्त का अर्थ होता है सात। तो जैसे आप जानते हैं हमारे पास संगीत में सात स्वर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। तो ये हमारे सात स्वर हैं। जब ये सात स्वर एक साथ कंबाइन एक ग्रुप में आ जाते हैं तो इन्हें बोलते हैं हम सप्तक। जब सात स्वर ग्रुप में हो जाते हैं तो उसे कहते हैं सप्तक। सा रे गा मा पा धा नी। दोबारा सात है, वो हम आगे जानेंगे कि उस सा का क्या अर्थ है। तो हम सात नोट्स काउंट करेंगे, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। सात स्वर ये हमारे हो चुके हैं। सात स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं, या कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ 7 नोट्स इज कॉल्ड सप्तक। तो ये था हमारा टॉपिक सप्तक। अब जानते हैं हम सप्तक के टाइप्स के बारे में। सप्तक 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 मंद्र सप्तक, नंबर 2 मध्य सप्तक और नंबर 3 तार सप्तक। मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। तो अब हम इन सप्तक की पहचान करने के लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन या कुछ एग्जाम्पल्स का सहारा लेंगे। तो जैसे मंद्र सप्तक अर्थात धीमा, मंद मंद पवन चल रही थी या मंद मंद हवा चल रही थी। हम जो लैंग्वेज में कई बार यूज करते हैं मंदी मंदी, मंदी का अर्थ होता है धीमा, मंदी का अर्थ होता है धीमा। तो जिस सप्तक की आवाज नीचे होती है वह मंद्र सप्तक कहलाता है। और मंद्र सप्तक में कौन से स्वर होते हैं? सेम, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, सेम 7 स्वर होंगे, लेकिन उनकी जो आवाज होगी वो आवाज थोड़ी हैवी होगी, बहुत नीचे होती है। चलिए सुनते हैं। तो ये था हमारा मंद्र सप्तक। देखा आपने, साउंड बहुत ही ज्यादा नीचे है, साउंड बहुत ही ज्यादा नीचे है। इस सप्तक की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? इनको पहचान करने का तरीका होता है सप्तक के स्वरों के नीचे डॉट लगे होंगे। सप्तक के स्वरों के नीचे डॉट लगे होंगे। तो इसके बाद आता है हमारा दूसरा सप्तक, मध्य सप्तक। मध्य सप्तक में भी सेम 7 स्वर है, सा रे गा मा पा धा नी। ये आवाज ना नीचे होती है ना ऊपर होती है, ये बिल्कुल मिडिल में होती है। मध्य का मतलब क्या होता है? बीच में। तो इसकी जो साउंड है हम वो सुनते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, तो ये हमारा है मध्य सप्तक, सा रे गा मा पा धा नी। मध्य सप्तक, इनकी पहचान ये होती है कि इनमें कहीं पे कोई निशान नहीं होता, ना ऊपर डॉट होगा ना नीचे डॉट होगा। तो मध्य सप्तक के स्वर नॉर्मली लिखे जाते हैं सा रे गा मा पा धा नी। इसके बाद आता है हमारा तार सप्तक। तार सप्तक को पहचान करने का एक तरीका हम ये भी नोट कर सकते हैं कि वायर जो होती है, तार जो होती है, वो हमारे सिर से ऊपर, अगर आप देखें गली में, अगर हम देखेंगे वायर, तार जो होती है वो गली में ऊपर लगी होती है। तो तार का मतलब है ऊंचा। जैसे तार ऊपर होती है उसी प्रकार तार सप्तक के स्वर भी ऊंची आवाज में ऊपर गाए जाते हैं और इनका आइडेंटिफिकेशन भी उसी तरह से ऊपर होता है। स्वरों के ऊपर डॉट लगा होता है, स्वरों के ऊपर डॉट लगा होता है, सा रे गा मा, और ऊपर आपको डॉट मिलेगा। तो मंद्र सप्तक में कैसे होते हैं? आवाज नीचे होती है, डॉट नीचे। मध्य सप्तक में
बिल्कुल मिडिल में आवाज होती है, ना ऊपर डॉट ना नीचे डॉट, कोई आइडेंटिफिकेशन साइन नहीं है। तार सप्तक में क्या होता है? तो हम इस सप्तक में भी एक लिमिट तक गा सकते हैं। तो इनकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है, इनमें ऊपर डॉट लगा होता है। इनकी साउंड दोबारा सुनेंगे। तो आपने जाना मंद्र, मध्य और तार सप्तक के बीच में डिफरेंस। मंद्र सप्तक की आवाज भारी, ठीक है, तो ये हो गया हमारा मंद्र सप्तक। उसके बाद आते हैं सा रे गा मा पा धा नी। उसके बाद आते हैं तार सप्तक। तो ये हमारे 3 सप्तक हैं, मंद्र, मध्य और तार। तो आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अगली बार हम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।